कल्पना कीजिए ऐसे पहाड़ों के ऊपर उड़ने की, जहां हिमालय प्राचीन रखवालों की तरह खड़े हैं। उनकी चोटियां बादलों को चीर रही हैं और उनकी ढलानें हरियाली से ढकी हुई हैं। यह उत्तराखंड है, देवभूमि, एक ऐसी जगह जहां धरती और आकाश एक लुभावने आलिंगन में मिलते हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां यहीं से शुरू होती हैं, घाटियों से होकर चंचलता से बहती है। उनका पानी सूरज की रोशनी में चमकता है। नीचे के जंगल ओक, बुरांश और देवदार के पेड़ों से भरी एक जीवंत टेपेस्ट्री है, जो पक्षियों के चहकने और छिपे हुए जीवों की सरसराहट से जीवंत है। पेड़ों के बीच से छोटी छोटी पगडंडियां सांप की तरह गुजरती हैं, जो आधुनिक दुनिया से दूर बसे गांवों को जोड़ती है। ऊपर से ये गांव माचिस की डिब्बियों के गुच्छों जैसे दिखते हैं। चिमनियों से धुआं निकलता है। खेत पहाड़ियों में सीढ़ीदार बने हुए हैं। यहाँ का जीवन सरल है, जमीन और मौसम से जुड़ा हुआ है, शांत गरिमा से चिह्नित है। हवा ताजी है, इसमें चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू है और दुनिया शांतिपूर्ण, पूरी तरह से व्यवस्थित लगती है। यह उत्तराखंड की आपकी पहली झलक है, सुंदरता और शांति का एक वादा। पहाड़, नदियां और जंगल आपको अपने रहस्यों को जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ हर नजारा दिल को आश्चर्य से भर देता है। एक ऐसी भूमि में आपका स्वागत है जहां प्रकृति और आत्मा एक है। उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। अब रासीगांव उतरिए, शहर की भीड़ भाड़ से छिपा हुआ एक पहाड़ी गांव। पत्थर और स्लेट के घर धरती में मिल जाते हैं। चमकीले रंगों में रंगे हुए आंगन गेंदे के फूलों से जगमगाते हैं। गायों के गले में बंधी घंटियां धीरे धीरे बजती हैं, रोजमर्रा के जीवन को एक मधुर लय देती है। महिलाएं दरवाजों पर बातें करती और काम करती हैं। बच्चे गलियों में खेलते हैं और पूरा गांव उनका खेल का मैदान है। सीढ़ीदार खेत पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, जो पीढ़ियों से बने हुए हैं। गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगाते हैं। जीवन कठिन है, लेकिन जमीन और एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। रसीगांव सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एकजुट परिवार है जो सुख दुख साझा करता है। यहाँ परंपरा और समुदाय कायम है। रसीगांव में भोर लकड़ी के धुएं की खुशबू और पानी भरने वाली महिलाओं की आवाज के साथ आती है। उनकी हंसी ठंडी हवा में गूंजती है। पुरुष खेतों की ओर जाते हैं, बच्चे एक साधारण स्कूल जाते हैं। उनके सपने पहाड़ों जितने विशाल हैं। गांव शांत गतिविधियों से गुलजार रहता है। लकड़ी काटना, सूत कातना, मवेशियों की देखभाल करना। पीपल के पेड़ के नीचे बड़े बुजुर्ग कहानियां और ज्ञान साझा करते हैं, परंपराओं को युवाओं तक पहुंचाते हैं। शामें साधारण घर के बने भोजन की सुगंध और चरागाहों से मवेशियों के लौटने से भर जाती है। जैसे ही रात होती है, तारे आकाश को ढक लेते हैं और गांव शांत हो जाता है। यहाँ का जीवन एक कोमल चक्र है, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाता है। बाहर की दुनिया दूर लगती है, चिंताएं शांति से बदल जाती है। रासीगांव में हर दिन सादगी का उत्सव है। यह पहाड़ी जीवन का दिल है। रासीगांव की शांत गलियों से हम एक पवित्र यात्रा पर निकलते हैं, हिमालय में ऊंचे केदारनाथ की ओर। सड़क चट्टानों के किनारे घूमती है, नीचे मंदाकिनी नदी गरजती है। हवा ठंडी और भक्ति से भरी होती जाती है। पूरे भारत से तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं, विश्वास से एकजुट होकर प्रार्थनाएं करते और मुस्कान साझा करते हैं। गौरीकुंड में ट्रैक शुरू होता है, पार्वती की तपस्या और उनके पवित्र गर्म झरने के लिए प्रसिद्ध। शहर तीर्थयात्रियों, खच्चरों और कुलियों से गुलजार रहता है। अराजकता और प्रत्याशा का मिश्रण। चढ़ाई से पहले एक पल का चिंतन पहाड़ मंडराते हैं। रास्ता कठिन लेकिन आकर्षक है। यहाँ आप सिर्फ एक यात्री नहीं हैं, आप एक तीर्थयात्री हैं। हजारों साल पुरानी परंपरा में शामिल हो रहे हैं। एक प्रार्थना और दृढ़ संकल्प के साथ आप चढ़ाई शुरू करते हैं। केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ तक का ट्रैक विस्मयकारी सुंदरता और चुनौती से भरा है। रास्ता मंदाकिनी के किनारे से सटा हुआ है, उसकी गर्जना हमेशा मौजूद रहती है। जब आप धूप में सराबोर जंगलों से चढ़ते हैं और ठंडे धुंधले झरनों को पार करते हैं, बुग्याल घास के मैदान खुलते हैं, जिनमें चरती भेड़ें और जंगली फूल बिखरे होते हैं, जो बर्फ से ढकी चोटियों और चमकते ग्लेशियरों से घिरे होते हैं। पैमाना विनम्र है, आप छोटे महसूस करते हैं, फिर भी ऊपर उठते हैं। तीर्थयात्री एक साथ चलते हैं, भोजन, कहानियां और प्रोत्साहन साझा करते हैं। भक्ति के कार्य प्रचुर मात्रा में होते हैं। युवा पुरुष बुजुर्गों को ले जाते हैं, अजनबी दोस्त बन जाते हैं।
चाय की दुकानें गर्मी और आराम प्रदान करती हैं, जो मजबूत पहाड़ी लोगों द्वारा चलाई जाती हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। हवा पतली होती जाती है, चढ़ाई कठिन होती जाती है, लेकिन उम्मीद से आत्माएं ऊपर उठती हैं। कठिनाई दूर हो जाती है, उसकी जगह एकता और उद्देश्य की भावना ले लेती है। हर कदम विश्वास और लचीलेपन का प्रमाण है। मंदिर पास आता है और यात्रा एक आध्यात्मिक चढ़ाई बन जाती है। केदारनाथ इंतजार कर रहा है, बस अगले मोड़ के ठीक परे। केदारनाथ मंदिर का पहला दर्शन पत्थर बर्फ के सामने प्राचीन और अटल अविस्मरणीय है। घंटियां बजती हैं, मंत्र गूंजते हैं, ठंडी हवा में धूप की खुशबू फैलती है। घाटी भक्ति से भर जाती है। नंदी, शिव के बैल पहरा देते हैं, क्योंकि तीर्थयात्री मंदिर की परिक्रमा करते हैं। हाथ श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। अंदर प्राकृतिक शिवलिंग की पूजा की जाती है। पुजारी मंद गर्भगृह में मंत्रोच्चार करते हैं। स्थान अंतरंग है, अनुभव गहरा व्यक्तिगत है। परमात्मा के साथ मिलन का एक क्षण। बाहर पहाड़ शांत खड़े हैं, नदी स्थिर बहती है और समय रुक सा जाता है। यहां चिंताएं दूर हो जाती हैं, उनकी जगह कृतज्ञता और शांति ले लेती है। केदारनाथ की भावना बनी रहती है, आत्मा में अंकित एक स्मृति। यह सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घर वापसी है। चोटियों की छाया में आपको नया जीवन मिलता है। प्रसिद्ध मंदिरों से परे उत्तराखंड की आत्मा अपने शांत गांवों में पनपती है। नक्काशीदार खिड़कियों वाले लकड़ी के घर, हर रोज के अनुष्ठान में जीवित परंपराएं। त्योहारों के दौरान गांव रंग, संगीत और नृत्य से भर जाते हैं। लोकगीत प्राचीन कहानियों को गूंजते हैं। भोजन सरल और पौष्टिक होता है। मंडुआ की रोटी, गहत दाल, खेतों से साग, सब कुछ गर्मजोशी से साझा किया जाता है। आतिथ्य सच्चा होता है। आग के पास भोजन दोस्ती का उपहार है। चेहरे झुर्रीदार हैं, लेकिन आंखें चमकीली हैं। मुस्कान स्वागत योग्य है। जीवन कठिन है, लेकिन संतोष गहरा है। कहानियां, चाय और हंसी खुलकर साझा की जाती है। इन गांवों में आप पहाड़ियों की सच्ची भावना से जुड़ते हैं। आप सम्मान और गर्मजोशी से भरा दिल लेकर जाते हैं। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम चोटियों, नदियों और घाटियों को देखते हैं, अब यादों से जीवंत। उत्तराखंड सिर्फ एक नजारा नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जो आत्मा को छूती है। यहां प्रकृति और आत्मा अविभाज्य हैं, विनम्रता और शांति सिखाती है। सबसे बड़ा खजाना कोई स्मारिका नहीं, बल्कि वह आंतरिक शांति है जिसे आप घर ले जाते हैं। जब जीवन शोरगुल से भर जाए, तो आप अपने मन में इन पहाड़ों पर लौट सकते हैं। गायों के गले की घंटियों की आवाज, घास के मैदानों की खामोशी, मंदिरों की ऊर्जा, सब कुछ आपके भीतर बना रहता है। उत्तराखंड सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक परिवर्तन है। आप जाते हैं, लेकिन आपका एक हिस्सा यहीं रहता है, हमेशा इन पहाड़ियों में भटकता रहता है।